अति विषाद बस लोग लगाई गए, मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखई राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुवीर मनु, राजु अलान समान। छूटी जानी बन गवनु, सुनी उर आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए कपड़े पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायऊ मात। दीनी आशीष लाई उरलीने, भूषण बसन निछावरी कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गात। कोद राखी पुण्य हृदय लगाए, सत सतवत प्रेम रस पयद सुहाय। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगी। प्रेम प्रमोद न कछु कहीं जाई, रंक धनद पद बीजनु पाय। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहाँ उतात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगल कारी। सुकृत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवध अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती हैं। कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेके लाभ की पूर्णतम अवधि है। जही चाहत नर नारी सब, अति आरत यही भांति। निमि जातक जातकी त्रिसित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊ बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछ खाऊं। पितु समीप तब जाइयो भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भाई कुछ मिठाई खा लो भैया। तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती हैं। मातु बचन सुनयति अनुकूला, जनु सनेह सुर तरु के फूल। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखी राम मनु भंवर न फूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्परस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी जी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धूरिन धर्म गति जानी, कहूँ मातु सन
अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म ध्रुव श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुष देहि मुदित मन माता, जहि मुदि मंगल कानन जा। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा आनंद ही होगा। बरस 4 10 विपिन बसी करी, पितु बचन पर मानु। आई पाए पुनि देखियूँ मन, जनी करीस मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मलान दुखी ना कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर कर। साहमी सुख सुनि शीतली बानी, जिमि जावस पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृग सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, मंजई खाय मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहति महता। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरितों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहु शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन कहीं अप राधा। तात सुनावऊँ मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयऊँ कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रुख सचु सुत, कारनु कहूँ बुझाए। सुनि प्रसंग रही मूक जिमि, दशा बरनी नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता।